वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की आपको लेकर ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके सच्चे इरादे आपके रिश्ते के लिए आपके लिए क्या होने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंसान की असली जो मंशा है, उसकी असलियत नहीं पता होती। सामने से वो कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमसे छुपी होती हैं। ठीक है, तो आज इस रीडिंग में वो मैं खुलासा करने जा रही हूँ। तो ये पीके कार्ड रीडिंग है और आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है। ठीक है, स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। ए से एच के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट है, ऑप्शन 1 आप चुनें। आई से पी के बीच में अगर उनके नाम का पहला लेटर है, ऑप्शन 2 आप चुनें। क्यू से जेड के बीच में उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट या लेटर है, तो ऑप्शन 3 आप चुनें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, इफ़ यू बिलीव। आपके पर्सन का जो सच्चा इरादा है, यकीन मानिए उनको कई बार ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में पूरी जान डाल दें, पूरे एफ़र्ट लगा दें, पूरी मेहनत कर लें और अगर वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ऑप्शन 1 में जहां क्लियर है कुछ लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट आया और आपका रिलेशन जितना रोमांटिक, जितना ब्यूटीफुल एक टाइम पे हुआ करता था, आज की डेट में उस रिलेशन में दरार पड़ चुकी है। ठीक है, और हो सकता है आधे लोग ऑप्शन 1 में जो रीडिंग सुन रहे हैं उनका ब्रेकअप हो गया है और उनको समझ नहीं आ रहा भगवान ने ऐसा उनके साथ कैसे कर दिया। तो अभी आपका दिल का हाल जो है काफ़ी इमोशनल है। आप काफ़ी ज़्यादा एक केओटिक सिचुएशन में अपने आप को फंसा कर बैठे हो। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि अगर ये रिश्ता आपका आगे चलकर ठीक हो जाता है तो ये एक ब्यूटीफुल यूनियन में बदलेगा। यहाँ मैं शादी के भी कार्ड्स देख रही हूँ। तो ऑप्शन 1 को अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए। आपके पर्सन का इरादा आपके साथ इस रिलेशन में विश्वास के ऊपर ही ठीक होगा। अगर उनका भी विश्वास टूट चुका है, क्योंकि काफ़ी सैड और डिप्रेस एनर्जीज आ रही हैं उनकी, और उनको लग रहा है कि अगर मैं बिलीव करूँगा या मेरा पार्टनर मुझे एक मौका देता है मुझ पे विश्वास करके, तो हम दोनों इस रिश्ते को फिर से रीबर्थ में बदल देंगे, एक और नया जन्म देंगे इस रिश्ते को, और जो भी हम दोनों से इस रिलेशन के लिए बन पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन उनको आपका साथ चाहिए। और अगर आप बिलीव करते हो कि ये पर्सन को चांस देना चाहिए, अगर वो पहले से चेंज होकर आपकी लाइफ में रिटर्न होते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, उनकी फीलिंग्स में, उनके वादे में, उनके एक्शंस में आपको लगता है कि हाँ कुछ चेंज आया है इनमें, तब आप इन्हें मौका दें। क्योंकि ऑप्शन 1 के कुछ कार्ड्स नेगेटिव भी हैं। अगर पॉजिटिव कोई भी रीडिंग आती है तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ लूप होल्स, कुछ पिटफॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं और बहुत सारी कठिनाइयां हैं। क्योंकि ऑप्शन 1 में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर बहुत बारी इस रिलेशन में अपना ब्रेकअप कर चुके हो, फिर दोबारा आपका पैचअप हो जाता है। कई दिन, कई महीने, कुछ हफ्ते आप लोगों के बहुत ही वंडरफुल निकलते हैं, बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन आप फील करते हो। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद है, दोनों को एक दूसरे का साथ इतना ज़्यादा पसंद है कि कई बार तो आप अपने करियर से भी भटक जाते हो कि आपको केवल सारा टाइम
प्यार मोहब्बत पे नहीं देना। ज़िंदगी में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं लाइफ के, उनको भी अचीव करना है, उनको भी कंप्लीट करना है। लेकिन आप प्यार में कई बार इतना ज़्यादा डूब जाते हो कि कई बार आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते। हो सकता है यहाँ पे वो लोग भी हैं जो कॉलेज में जाते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं आज ऑप्शन 1 में, क्योंकि रीडिंग सारे एज ग्रुप वाले देखते हैं। 18+ मेजॉरिटी रीडिंग्स होती हैं चैनल पर, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे काफ़ी यंग व्यूअर्स की एनर्जी फील हो रही है। अगर आपकी एज 20s में है, लेट 30s में हो, 40s में हो या उससे भी ज़्यादा में हो, फिर भी आपका जो दिल है वो बहुत जवान है, यंग एनर्जी है, यूथफुल है, एनर्जेटिक फील करते हो इस कनेक्शन के लिए। और उनका सच्चा इरादा आपके लिए अगले आने वाले टाइम में ये रहेगा कि ये इस रिश्ते की फाउंडेशन को दोबारा से ठीक करने के लिए अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। अगर ये आपसे ऑलरेडी सारे टाइज़ एंड कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर चुके हैं, इन्होंने आपको बोल दिया है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों में इस पर्सन ने आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन समहाउ उनकी कहीं और शादी हो गई, फैमिली रीज़न के लिए, कोई फैमिली इशू है, कोई फैमिली का मैटर है, आपका कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, स्टेटस अलग है, कंट्रीज़ अलग हैं, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो अगर कोई मजबूरी आप लोगों में पहले चल रही थी, अब ये उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, अपना एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। और कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ इस रिलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कनेक्शन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट को दिखा रहा है। और आपके चक्रा हीलिंग के कार्ड्स आए हैं, तो आप लोगों को अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहिए। आधे लोगों के लिए उनका हार्ट चक्रा हील्ड नहीं है, बाकी के लोगों के लिए आपको अपने सैक्रल चक्रा और मूलाधार चक्र, जिसे बेस चक्र कहते हैं, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनका ये रिलेशन ऑलरेडी मेंड हो चुका है। पिछले कुछ ही हफ्तों में आप लोगों का रीयूनियन अपने पार्टनर से हुआ है, क्योंकि ऑप्शन 1 में वो कार्ड्स भी हैं जो ऑलरेडी कई महीनों से किसी का इंतज़ार कर रहे थे, और पिछले 1 या 2 महीनों में या पिछले 3 से 6 हफ्तों में उनका किसी से रीयूनियन हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है ऑप्शन 1 में। काफ़ी लोगों का पार्टनर आपसे इस रिश्ते में मूव ऑन नहीं करने को कह रहे, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इंटेंशन तो उनकी ऐसी ही निकल रही है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। और शायद इन्होंने बोला भी होगा कि मुझे वक्त दो, मैं सभी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन अभी राइट टाइम के लिए इनको आपका ट्रस्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और आपका विश्वास चाहिए, क्योंकि पहला ही कार्ड आया था इफ़ यू बिलीव। तो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं अगर आप इस रिश्ते में दोबारा विश्वास कायम करना चाहते हो तो आप करें, लेकिन अगर आपका मन अंदर से कहता है नहीं, बहुत मौके दे दिए, अब दोबारा मुझे उस टाइम से नहीं गुज़रना जहाँ पे मैं अकेला था या अकेली पड़ गई थी, क्योंकि इंसान को अपने दर्द का पता होता है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी को इंतज़ार करना चाहिए। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में आपको मिलेंगी, नए लोगों से जुड़ने की भी और आपके सोलमेट से जुड़ने की भी। तो अभी के लिए इस ऑप्शन में सारे कार्ड्स मुझे कम से कम 75 to 80% तो पॉजिटिव लग रहे हैं करंट एनर्जीज़ में। लेकिन जनरल रीडिंग है, आपको इंतज़ार किसी का नहीं करना और अपनी लाइफ को किसी के लिए रोकना नहीं है, क्योंकि आपके लिए कार्ड ये भी आया है
कि अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से सिर्फ़ और सिर्फ धोखा ही मिला है, चीटिंग ही मिली है और कई बार मिली है, फिर आपको अपने फ्यूचर पे बिलीव करना है, क्योंकि इफ़ यू बिलीव का दूसरा मतलब भी ये बनता है कि आपको आने वाली पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ में विश्वास रखना है, रिस्क टेकर बनना चाहिए कि लाइफ आपको कौन सी चुनौती दे रही है, कौन सा चैलेंज थ्रो कर रही है, आपको उसे कैसे हैंडल करना है, उस एनर्जी में आ जाओ। तो बिलीव करोगे तो लाइफ आपकी आगे भी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, एबंडेंट है, हैप्पी है। और अगर इस रिश्ते में उनका सच्चा इरादा आपने जानना था, मैंने आपको क्लियर बता दिया। बाकी 20-30% लोगों के लिए आपके पार्टनर का आपकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए बिजी हैं। तो जो मुझे दिखा मैंने बता दिया। सारे ही साइंस ऑप्शन 1 में मुझे नज़र आए हैं, तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऑलराइट, तो ये रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन काफ़ी डिटेल थी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लो, सामने बेल बटन होगा उसको प्रेस कर लोगे तो जो भी चैनल पे नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 2, आपके पार्टनर का सच्चा इरादा क्या है आपके लिए। जिनके पार्टनर के नाम का पहला लेटर आई से पी के बीच में है, पहला तो मैं आपके इस कनेक्शन में बहुत नर्चरिंग एनर्जी को, केयरिंग एनर्जी को फील कर रही हूँ राइट नाउ। ये कनेक्शन बहुत इमोशनल बॉन्ड को दिखा रहा है। आप दोनों का बॉन्ड बहुत इमोशनल है। आप ओवरली सेंसिटिव हो सकते हो। आपके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट की राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस में, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली ये मैंने आपको बताया है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, आपका मून जो है वो अफ्लिक्टेड या डैमेज हो सकता है या वीक हो सकता है डिग्री वाइज, या किसी दूसरे शैडो प्लैनेट जिसे हम शैडो नोड्स कहते हैं, राहु केतु, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, उससे कंजंक्ट हो सकता है, या उनकी जो एविल आई है वो आपके मून प्लैनेट पर दृष्टि डालती होगी, क्योंकि आपकी मून की प्लेसमेंट कुछ लोगों की मुझे बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। आपको रात को नींद जल्दी नहीं आती होगी, आप देर से रात को सोते होंगे, या आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, सिर में दर्द होना, कई बार रात को आपकी नींद अचानक खुल जाती है। और कभी कभी आपको नाइटमेयर्स या ऐसे सपने आते होंगे जो आपको नेगेटिविटी फील कराते होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अपने चंद्रमा को मजबूत बनाएं, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है आपके चार्ट में वो गड़बड़ कर रहा है इमोशंस को लेकर। तो जब भी कभी आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट आप होते हो, उसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है और आपकी एनर्जीज़ पे भी पड़ता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली बहुत लोगों को जो न्यू मून गया है उसके पहले से ही 10 दिन पहले या न्यू मून के 10 दिनों के बाद तक आपको थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल होने में प्रॉब्लम आएगी। आप कई बार ओवर थिंक करोगे, स्ट्रेस लोगे रिलेशन का, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको मिरर कर रही हूँ। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर ये एक हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, उस केस में भी ये चीज़ें आपको परेशानी दे सकती हैं, क्योंकि जब एनर्जीज़ मिरर होती हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का प्रभाव हमें पड़ता है। अगर हम दोनों तरह की एनर्जीज़ में रहते हैं तो वही सेम इफ़ेक्ट हमारे पार्टनर की फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, इमोशंस पे और एक्शंस में देखने को मिलता है। तो इनका सच्चा इरादा आपके लिए हीलिंग का है। ये इस कनेक्शन से हील होना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर वो मदर लाइक
क्वालिटीज़ हैं, वो मदर लाइक आपकी हीलिंग एनर्जी है, वो ऑरा है आपका, जो उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ और परेशानियों को छू मंतर कर देता है। शायद ये बातें उन्होंने आपसे कभी बताई नहीं होंगी, क्योंकि उनका जो अपने ज़िंदगी में मकसद है किसी भी रिलेशन में जाने का, वो उस रिलेशन में हमेशा अपर हैंड रखना चाहते हैं, अपनी लीड लेना चाहते हैं उस रिश्ते में। किसी के आगे गिड़गिड़ाना, कमज़ोर फील करना, किसी के आगे अपने आप को ऐसा दिखाना कि उनको जीवन में प्यार की बहुत ज़रूरत है। ये हमेशा ऐसा बोलते होंगे कि मेरे जीवन में तो बहुत ऑप्शंस हैं, मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं, मुझे बहुत लोगों का प्रपोज़ल आता है, दुनिया मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो ये या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं आपके पार्टनर, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो बचपन से ही लकी है कि जिनको रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में कोई बहुत मेहनत नहीं लगती, लोग खुद इनके ऑरा से, इनकी एनर्जी से खिंचे चले आते हैं। शायद आप भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, रोमांटिक, स्टेटस वाइज स्टेबल, एबंडेंट और मैग्नेटिक मानते हो। आपको खुद को पता है कि ये पर्सन का ऐसा चार्म है कि सामने वाला इनके बातों में, इनके ऑरा से, इनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है। तो कई बार ये बातें ना आपको इनसिक्योर करती हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि इन्हीं बातों के कारण आपका इनसे कई बार लड़ाई झगड़ा भी रहता होगा, क्योंकि या तो ये देखने में बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, और अगर फीमेल हैं तो बहुत प्रिटी हैं, बहुत गॉर्जियस हैं, बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट हैं, कि लोग इनकी ब्यूटी से भी अट्रैक्ट होते हैं, या फिर इनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, इनकी फ़िज़ीक है, वो दूसरे लोगों के लिए मैरिज मटेरियल या जो उनकी ड्रीम पार्टनर हैं उस जैसा होगा। तो ये अपने में ना ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे छोड़कर जाने वाली नहीं है, या ये मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, ये लौट कर मेरी तरफ ही आएंगे। ऐसा उनके अंदर कॉन्फिडेंस मैं भरा पड़ा देख रही हूँ। तो आपको इस पर्सन को ना ज़्यादा चेज़ नहीं करना। इनका जो सच्चा इरादा है, अभी तक कार्ड्स में कुछ भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव निकला नहीं है कि ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है इनकी लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं, या इनके फैमिली वाले इनको बोलते होंगे कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी या मिल जाएगा, या इनका स्टेटस ऐसा है, या इनकी कोई जॉब ऐसी है, ये किसी गवर्नमेंट जॉब में है, हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, या इनका बिजनेस है खुद का। कुछ तो बात है इस इंसान में जो लोग इन पर अट्रैक्ट होते हैं। ये मुझे काफ़ी ब्लेस्ड पाइल नज़र आ रही है, इनकी एनर्जी काफ़ी लकी है, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है ये आपको भी कई बार बोलते हो कि आपके आने के बाद इनका लक बढ़ गया है, इन्होंने लाइफ में तरक्की पाई है आपके आने के बाद। तो कुछ लोगों के लिए आप उनके लिए लकी हो, और कुछ लोगों के लिए वो खुद ही लकी हैं। बचपन से ही सिल्वर स्पून फीडिंग हुई है उनकी, या घर वालों का अच्छा खासा सपोर्ट है, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ममास बॉय हों, अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये हमेशा उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना, बहुत उनके करीब है, और उनके लिए ये किसी को भी छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा है, मुझे इनका ना बॉन्ड अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो सभी के साथ नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी आपको लेकर कुछ भी फाइनलाइज नहीं कर रहे, और उनको टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी उस एनर्जी में नहीं है। आपको आने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि करंट एनर्जी उनकी ये बता रही है कि अभी तो ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली लाइफ में नई चीज़ों से जुड़ना, नए इंटरेस्ट, नई हॉबीज़, नया एडवेंचर करना, कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ फैंटेसीज़ हो सकती हैं इनकी लाइफ को लेकर,
लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर या सर्कमस्टेंसेस को लेकर। तो अभी फ़िलहाल इनका जो सच्चा इरादा है वो रिलेशन पे फोकस्ड नहीं है, चाहे कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना इनकी लाइफ में हो। मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी के लिए भी अभी अवेलेबल नहीं होना चाहते। ठीक है, कोई इनसे बात करता है, ठीक है कोई इनको प्यार करता है, ठीक है कोई इनसे फ्यूचर सोच रहा है, बट राइट नाउ ये उस एनर्जी में ही नहीं नज़र आ रहे मुझे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर तो आपके लिए मरने जीने की कस्में खा चुके हैं, आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, सॉरी टू से डियर, दिस इज़ नॉट योर पाइल। यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहा। आप किसी अदर ऑप्शन को चुनकर अपनी रीडिंग को कंफर्म कर सकते हो, बिकॉज़ ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ना अभी चर्निंग है, यहाँ पे अभी अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर की। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंसान का तो उसको खुद ही नहीं पता लगता कि उसकी लाइफ कहाँ जा रही है। या तो वो अपने पैसा बनाने में बिज़ी हैं, या फिर इनकी लाइफ में इनकी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विश है, कुछ ड्रीम्स हैं, उसको फुलफ़िल करने में काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को फोकस कर रहे हैं। तो ऑप्शन 2 राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। सच्चा इरादा आपके समवन स्पेशल का, आपके लव्ड वन का। कोई भी एज सच बहुत ज़्यादा 100% नहीं निकला, बट ये दिख रहा है कि जब ये फिगर आउट कर लेंगे अपनी अदर सिचुएशंस को, तब ये कम बैक करेंगे एक बैंग ऑन एनर्जी के साथ। बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ है ये पर्सन। काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्टिंग चीज़ें लाइफ में पसंद है। अगर आपके रिश्ते में बोरियत फील होती है तो ये थोड़े दिनों के लिए अपने मी टाइम को, अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं। तो आप भी अपने ऊपर काम करो, क्योंकि आपका पार्टनर तो अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस है। तो अभी के लिए इतना ही है। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर कमेंट करके क्लेम करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूँगी, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, Q से Z के बीच में आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर है। तो ये पर्सन का सच्चा इरादा आपको लेकर क्या है? पहली बात तो ये कनेक्शन में ब्रेकअप हो रखा है। पहला ही कार्ड मुझे ब्रेकअप की एनर्जी को दिखा रहा है। फैमिली इश्यूज़ के कारण ये रिश्ता आगे बढ़ा नहीं है। ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल था, इनफैक्ट आज भी है, लेकिन एक पर्सन इस रिश्ते को धक्के मार मार के आगे चलाने के बारे में सोच रहा है, वो हो आप। आपके पर्सन फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं। टू बी फ्रैंक, मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग को शुगर कोट नहीं करना चाहूँगी। जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है वही बताऊँगी। प्लेफुलनेस की एनर्जी में है अभी। आपको अपनी लाइफ में वो एक शाइनिंग स्टार की तरह देखते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बबली किस्म के पर्सन हो, वाइब्रेंट हो, फुल ऑफ लाइफ हो। आपकी एनर्जी लोगों को हीलिंग देने के साथ साथ लोगों को इंस्पायर भी करती है। आपकी लाइफ में उन्होंने आपकी ग्रोथ को ऑब्ज़र्व किया है, आपका उन्होंने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपीरियंस किया है आपके साथ। तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेव, रोमांटिक, पैशनेट, हॉट एंड सेक्सी, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, सपोर्टिव, फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी के जो कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं नज़र, वो ऐसे हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में रंग भरते हो, कलर भरते हो, खुशियाँ ऐड करते हो, उनको हील करते हो, उनको सुकून देते हो अपनी बातों से, अपनी एक्शन से, अपने एटीट्यूड से, अपना केयर करने का तरीका, लोगों का दिल किस तरह से हील करना है, लोगों के दुख को, गम को कैसे कम करना है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा विजडम या नॉलेज हो सकती है, या आपकी ज़िंदगी में पुराने कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जिनसे आपने सीख कर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। आप एक एनलाइटेड सोल नज़र आते हो मुझे। आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट ऑलरेडी हो चुका है 50% का,
क्योंकि 50% अभी भी किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं। आप में से कुछ लोगों का ये कनेक्शन कार्मिक हो सकता है। 50% लोग इस रिलेशन में उम्मीद छोड़ चुके हैं, और जिनके लिए आप आज रीडिंग सुन रहे हो वो पर्सन भी इस रिश्ते में बहुत कुछ करने की जो एनर्जी है उसमें नज़र नहीं आ रहे। बहुत लेड बैक एनर्जी है, आराम आराम से जैसा रिश्ता चल रहा है, एज़ इट इज़ एज़ फ्लोज़, उसको जाने दो। जैसे एक नदी बहती है ना अपने बहाव में, जहाँ पे जिस दिशा में वो पानी बहता जाता है उसी जगह पे रास्ता बनता रहता है, ठीक है। तो वो पानी का बहाव जो है वो आपके पर्सन के इमोशंस को दिखा रहा है। तो अभी इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा फैमिली में चल रहा है, कोई घर में इनके कोई हेल्थ वाइज परेशान है, या कोई ऐसा इंसान इनके जो बहुत करीब था, या तो वो इस दुनिया से रिसेंटली चले गए हैं, डेथ हो गई है, पास्ड अवे हैं, कुछ हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जिनको ये बहुत मानते हैं। घर का कोई मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, जिसका पिछले कुछ महीनों में कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई हॉस्पिटल में था या हॉस्पिटल से घर आया है तो उसकी रिकवरी हो रही है। ये पर्सन ना परेशान लग रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे परेशान लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स ना सैड एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली में मॉम डैड में से कोई एक पेरेंट ना हो, एक ही हो। ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं। तो ब्रोकन हार्ट है, या इनका आपने दिल तोड़ दिया है अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। अकेलापन फील कर रहा है आपका पार्टनर। तो अभी कोई इरादा इनका जो है वो ये है कि वो इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ से, बहुत स्लो स्पीड है, कछुए की चाल है। शायद आप परेशान हो जाओगे कि ये इंसान क्या है, इतने सालों से रिलेशन चल रहा है, अभी तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, घर वालों से बात नहीं कर पाए। और कुछ लोगों के कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, शायद उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, डाइवोर्स हो चुका है या होने वाला है, ऐसा भी सिनेरियो है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी लाइफ से आपके पार्टनर चले गए हैं और उन्होंने कहीं पे रिसेंटली शादी की है, लेकिन वो पर्सन इस गिल्ट में है, इस शेम में है, इस पछतावे में है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। उनको ये बातें फ़ील होती हैं, शादी के बाद उनको ये बातें फ़ील हो रही हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपका इस रिलेशन में भरोसा तोड़ा है, आपको झूठ बोलकर ये रिलेशन वो चलाते रहे हैं। समहाउ ये बातें उनको अभी पेन दे रही हैं। एक अंदर से शर्मिंदगी की एनर्जी है। इंसान को जब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद अपनी लाइफ में पता लगता है कौन सच्चा है, कौन पराया है, कौन अपना था, कौन झूठा था, कौन रियल था, कौन नकली आंसू बहाकर सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए, भरोसा जीतने के लिए उनकी लाइफ में था। तो कुछ लोगों के लिए ऑप्शन थर्ड में इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ इस पर्सन ने आगे बढ़ने में कोई भी देरी नहीं की, लेकिन आपको इन्होंने ऐसे किनारे कर दिया जैसे आप उनके जीवन का कभी हिस्सा ही नहीं थे। तो अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर या तो गॉड इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं या इनका कर्मा इन पे भारी पड़ रहा है। कुछ हुआ है इनके साथ जहाँ पर ये अपने जीवन में एक पछतावे को फील कर रहे हैं कि मैंने गलत पार्टनर को चूज़ कर लिया। कुछ ऐसा इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। तो अगर ये चाहे भी तो वापस आने के लिए शायद वो हिम्मत इनमें बची नहीं है, क्योंकि जिसने गलती की होती है अक्सर वही अपना मुंह छुपाता है और अपनी तरफ से आगे बढ़ने में उसको डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर वो शर्मिंदगी का एहसास होता है। अब एक चोर इंसान है, वो कहीं चोरी करने जाएगा, उसको पता है चोरी करना गलत है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनकी
लाइफ में डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है कि उनका एक इच्छा पूरी होने के बाद भी पेट नहीं भरता। तो कहते हैं ना, जितना पैर हो उतनी चादर अपना पसार के सोना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि इस इंसान को आपके साथ धोखा करते हुए पता था कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कुछ वादे कस्में खाई जिसको ये निभा नहीं पाए, कहीं और शादी कर ली या किसी तीसरे रिलेशन में चले गए। और जब आपको पता लगा कि इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको खुद ही ब्लॉक कर दिया और अब आप नहीं चाहते कि ये पर्सन उस चीटिंग वाली एनर्जी के साथ लाइफ में वापस आए। क्योंकि आप इनके लिए अगर रीडिंग सुन रहे हो ना, आपके मन में इनके लिए दया है, इमोशन है, प्यार भी है, लेकिन आप इस रिश्ते से जो चोट खाए हो, उस रिश्ते ने आपको सिखा दिया है कि कभी भी आंख बंद करके किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद आपको प्यार नाम से भी नफ़रत हो गई होगी कुछ लोगों की, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को आपके साथ इस रिलेशन में आने का दिल तो बहुत है, बट उनको आपके एटीट्यूड का, आपकी पावर का, आपका जो इरादा है कि वो आपको कुछ दे नहीं पाएंगे और आप लेस में सेटल होने वाले नहीं हो, तो इसी वजह से वो वापस नहीं आ रहे। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए क्लियरली नज़र आ रहा है। आना तो चाह रहे हैं बट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको आपका पता है। आप चाहते हो शादी, आप चाहते हो फ्यूचर, आप चाहते हो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, चाहे वो ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे वो डाइवोर्स्ड हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं, कुछ भी हैं। लेकिन आपको कोई भी नॉनसेंस नहीं चाहिए, बुलशिट नहीं चाहिए। आपको लव चाहिए, केयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो अपने वादों पर खरा उतरे, बार बार स्नीकी बिहेव ना करे। तो आपको मैंने बता दिया आप लोगों के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सारे ही आए हैं। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट थी, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है आज की रीडिंग, क्योंकि ऐसे कार्ड्स अभी तक आए नहीं थे। और ये जो भी आना होता है भगवान की दया से आना होता है, एंजल्स की गाइडेंस से आना होता है, और यूनिवर्स की मर्ज़ी से आना होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कई महीनों से कि भगवान उनकी लाइफ में वो क्लैरिटी दे, वो सच्चाई सामने दे जिसके लिए वो अभी तक वेटिंग एनर्जी में थे। तो आई होप आज की रीडिंग ने आपकी आंखों को खोला होगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी, तो प्लीज़ इसको आपने क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर लिखें थैंक यू गॉड या धन्यवाद या कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं। ऐसा करने से आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यूनिवर्स को देते हो और अपनी लाइफ में अच्छाइयों को अट्रैक्ट करते हो। अपने कर्मास को जो आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, अच्छे या बुरे, उसका जो रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। तो ये भी एक कर्मा ही है, ठीक है। तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे कमेंट करके क्लेम कर लेना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।